बागबेड़ा कॉलोनी के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर निखिल कुमार को जीनोमिक्स और बायोइन्फोर्मेटिक्स के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली उपलब्धियों के लिए पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने सम्मानित किया है। बागबेड़ा कॉलोनी स्थित कुंवर सिंह मैदान में आयोजित समारोह में उन्हें शॉल देकर सम्मानित किया गया है। इस दौरान उनके माता पिता ओम प्रकाश सिंह को भी विशेष रूप से शॉल देकर सम्मानित किया गया। पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि डॉक्टर सिंह की उपलब्धियां पूरे बागबेड़ा क्षेत्र और जमशेदपुर के लिए गौरव की बात है। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता ने बताया कि डॉक्टर निखिल कुमार सिंह का हाल ही में भारत सरकार की प्रतिष्ठित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग प्रेरणा संकाय फेलोशिप के लिए चयन हुआ है। इसके अलावा उन्हें अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान की ओर से प्रधानमंत्री पारंपरिक शोध अनुरोध भी मिला है। वर्तमान में वे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्था में सहायक प्राध्यापक एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग प्रेरणा संकाय फेलो के रूप में कार्यरत हैं। उनका शोध जीनोमिक्स एवं बायोमेट्रिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषि अनुसंधान पर केंद्रित है। बागबेड़ा के साधारण परिवेश से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थाओं तक पहुंचने वाले डॉक्टर सिंह ने स्विट्जरलैंड के न्यूशेटेल विश्वविद्यालय से जनसंख्या जीनोमिक्स में पीएचडी की है, जिसके बाद उन्होंने जर्मनी के म्यूनिक तकनीकी विश्वविद्यालय और किल विश्वविद्यालय में पोस्ट डॉक्टरेट शोध कार्य किया है। उन्होंने गेहूं के रोगजनकों, जीनोमिक विविधता एवं आनुवांशिक तत्वों पर कई महत्वपूर्ण शोध परियोजनाओं के नेतृत्व किए हैं। वहीं डॉक्टर सिंह अब तक लगभग 10 अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र प्रकाशित कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने जीनोमिक्स और बायोइन्फोर्मेटिक्स विषय पर 2 पुस्तकें भी लिखी है। उनकी पुस्तक जीनोम विश्लेषण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जैव सूचना उपकरण और छात्रों और शोधार्थियों के बीच काफी चर्चित रही है। ऐसा नहीं था, उस माहौल में पढ़कर इतने ऊंचे मुकाम तक जाना कहीं ना कहीं इस गांव के प्रतिष्ठा को 4 चांद लगाए। पहली चीज। दूसरा चीज कि इस माहौल में इनके पिता बड़े भाई के समान आदरणीय ओम प्रकाश जी का मार्गदर्शन भी बहुत बड़ा चीज होता है। क्योंकि बच्चे में कहीं कुछ अच्छा संस्कार यदि आता है हमें या आप में, तो पिता का बहुत बड़ा रोल रहता है। कहीं ना कहीं एक उपज, प्रेरणा, शिक्षा, माहौल ऐसा इनके पिता के द्वारा मिला, जो बच्चे जो है इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और इस बच्चे को हम शुरू से देखा है निखिल जी को कि बहुत सरल भाषा, मतलब हमको लगता है कि स्कॉलर भी हैं, एजुकेटिव मैंने शिक्षित भी हैं और व्यवहार कुशल भी हैं। आज तक किसी के साथ कोई विवाद नहीं हुआ इतनी उम्र तक। समाज में जो है कभी भी किसी के साथ जो है ऐसा समय नहीं दे पाए कि मुस्कुरा कर बात करें। और सबको ये आज तक सम्मान ही दिए, ये ही नहीं दिए इनके पिता, इनके परिवार के सभी लोगों से जो व्यवहार मिला है इस पड़ोस में, वो कहीं ना कहीं जो है इसका वर्णन अपने मुंह से मैं नहीं कर सकता हूं। तो आज इनके पिता जो है हमारे भी एक समय में गुरु रहे हैं। जिस समय हम 7-8 में पढ़ते थे उस समय इस मोहल्ला में बहुत सारा विषय पर हमको कोई पढ़ाने वाला आदमी नहीं मिलता था। तो हम और हमारा मित्र एक इंद्रजीत जी, हम लोग 2 आदमी से पढ़ने आते थे साइंस, और उस समय जो ये हम लोगों को पढ़ाए भी हैं। तो कुछ प्रेरणा इनसे भी मिला है, जो आज हमको भी 2 शब्द बोलने का मौका और अनुभव जो हुआ ऐसे ही लोगों के द्वारा। तो आज देखिए कि हमारे निखिल जी नौकरी छोड़ दिए। नौकरी मीन्स होता है गुलामी, और विदेशों में जाकर अच्छे पद पर रहकर इतना बड़ा प्रतिष्ठा, वैज्ञानिक बहुत छोटा चीज नहीं, अब्दुल कलाम भी वैज्ञानिक थे। इतना अच्छा ओहदा पर रहकर, इतना अच्छा वेतन मिलने के बाद इतने अच्छे माहौल को छोड़ दिए। चूंकि अपने आप को यह अधूरा महसूस किए कि हम स्वतंत्र नहीं है, गुलामी में हैं, कहीं भी कुछ काम करते हैं उसके एवज में हमको वेतन दिया जाता है। और ये स्वयं आज हमारे झारखंड स्टेट में, हमारे बागबेड़ा कॉलोनी में इनके मन में एक विचार आया, क्या रिसर्च, अनुसंधान। किसी भी चीज का रिसर्च करते उसको अनुसंधान बोला जाता है। और ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप किए हैं, आने वाले समय में इनको क्या रोजगार कंपनी दी है, ये कई लोगों को रोजगार देंगे, ये हमको संपूर्ण विश्वास है। अर्जन तो सबसे स्टार्टिंग में हायर एजुकेशन में होता है, जहाँ पे मतलब हम लोगों को स्कूल आने जाने में प्रॉब्लम था। स्कूल था ही नहीं, घर से दूर जाना पड़ता है। फिर स्टेट लेवल पे भी प्रॉब्लम होता है कि हमारे स्टेट में एक अच्छे ढंग की यूनिवर्सिटीज़ नहीं है।
बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके लिए हमें स्टेट छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, एक और है निखिल जी, जहाँ आज युवा पीढ़ी AI नए नए एडवांस टेक्नोलॉजी कोर्स करना चाह रही है, आपने एग्रीकल्चर को क्यों चुना? मेरा जो काम है वो एग्रीकल्चर के साथ में AI को जोड़ के है। इससे मैंने देशवासियों को क्या फ़ायदा और युवाओं इससे को क्या? फ़ायदा ये होगा कि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग को किसान को लोगों को ये नहीं पता रहता है कि कीटनाशक कब डालना है। ये एक एग्जांपल है कि कीटनाशक कब डालना है या हमें खाद कब डालना है। AI की मदद से जब हम उसको एग्रीकल्चर पे डालते हैं तब हम को पहले से पता चल सकता है कि ये चीज़ कब करना है ताकि हमारी पैदावार ज़्यादा अच्छी हो। आपने विदेशों में बहुत सारे हाई स्किल रेट पे नौकरी करने के बावजूद आप छोड़ के फिर वापस झारखंड में आए, ऐसा क्या आपको लगा झारखंड में? झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है। ये उस बाकी स्टेट्स के जैसा प्रोग्रेस नहीं किया है जैसे बाकी स्टेट्स ने किया है। तो आज हम लोगों को यहाँ पे रिसर्च की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अभी के नए युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश यही देना है कि आप अपने जो पढ़ाई चल रही है उसको बेसिक्स से पढ़ें और उसको बेसिक का हिसाब से पढ़ाई स्टार्ट करें और एग्ज़ाम्स वगैरह दें और ध्यान से